अच्छा, चैप्टर नंबर 2 की सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है 8 इक्वल पार्ट्स आर कट आउट ऑफ अ सर्कल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल सर्कल इज़ 1 पार्ट। वो कह रहा है कि एक सर्कल को आपने 8 हिस्सों में डिवाइड किया, तो जो उसका एक हिस्सा होगा वो उस पूरे सर्कल की कितनी परसेंटेज के इक्वल होगा। ठीक है, हमें पता है कि पूरी परसेंटेज कितनी होती है 100। ठीक है, अब उसमें से एक हिस्से को जो कि उसका 8वां हिस्सा है कितनी परसेंटेज कहेगा, इसका हमने जवाब निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे होल सर्कल इज इक्वल्स टू 8 पार्ट्स। 1 पार्ट जो हमने किया था इज इक्वल्स टू 1/8 ना, क्योंकि 1/8 का मतलब है कि 8 टोटल हैं और एक उसका हिस्सा है। अगर ये होता ना 8/1 तो होता कि एक टोटल है और 8 उसका 8वां हिस्सा है। ठीक है, 1 पार्ट कितने के इक्वल है 1/8 यानी कि 8 का एक। परसेंटेज ऑफ 1 पार्ट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं इसको। अगर हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये बात पता है, ये मैथ का असूल है, सेम होना चाहिए, ये शर्त है। तो हमने यहाँ पे किया इसको और हमें पता है कि जो हमारा परसेंटेज है वो इक्वल होता है 1/100 के इक्वल। ठीक है, 1/100 का बेसिकली मतलब क्या है कि 100 हिस्सों में से एक हिस्सा, अब हम जितने भी परसेंटेज निकालेंगे 1% इज इक्वल्स टू 1/100, 2 इज इक्वल्स टू 2/100 इस तरह करके। तो अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो हमने 1/100 में इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। उसके लिए हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। 1/100 अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, तो 1/100 हमारा जिसमें मैंने आपको बताया इसके परसेंटेज के इक्वल आ गया, पीछे रह गया 100। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 100/8। 100/8 को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें या बेशक इस तरह कर दें 100/8, 8 1 ज़र 8 और इस तरह करके 12.5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या निकला है कि 8 हिस्सों में से एक हिस्सा जो होता है ना एक सर्कल का, वो उसका 12.5% आई होता है। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब ये जो हमारा दूसरा सवाल है इसमें इसने पूछा हुआ है कि देयर आर 5 इक्वल पार्ट्स दैट मेक अप अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के 5 हिस्से हैं, ठीक है, जो कि पूरा एक स्क्वायर बना रहे हैं। हाउ मच ऑफ अ होल इज़ डार्क इफ़ 3 पार्ट्स आर शेडेड। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसको चारों साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद ये कि उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर लिया। हाउ मच ऑफ अ होल इज़ डार्क इफ़ 3 पार्ट्स आर शेडेड। वो कहते हैं अगर 3 हिस्से इसके शेडेड हैं, यहाँ पे हम 3 हिस्सों को शेडेड कर लेते हैं। ये देखें, एक हिस्सा, 2 हिस्से और ये 3 हिस्से। ठीक है, सवाल समझ आ गई। 3 हिस्से उसके शेडेड हैं, तो वो पूछ रहा है तो टोटल का कौन सा कितवां हिस्सा, हाउ मच मतलब कि कितवां हिस्सा, कितनी फ्रैक्शन डार्क है, मतलब शेडेड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल पार्ट्स एज गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 5। शेडेड पार्ट्स कितने थे 3। हाउ मच ऑफ अ होल इज़ डार्क, तो डार्कर ऑफ होल क्या है, तो हमें पता है कि डार्क हमारे या शेडेड हमारे 3 थे। ऑफ होल का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय होल, जहाँ पे ऑफ आ जाए ना इसका मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीप्लाइड बाय होल कितना था 5। ठीक है, इसको हम करें 5 से, तो हमारा डार्क पार्ट आ गया 3/5 यानी कि टोटल का तीसरा हिस्सा। 5 हिस्से टोटल थे, 3 हिस्से शेडेड कर दिए, वही 3 हिस्से 5 के डार्क हो गए। इसका सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे उसने मच पूछा था, इसमें जहाँ पे मच आ गई इसका मतलब कोई परसेंटेज वगैरह नहीं बतानी, सिंपली आपने इसके नंबर बता देना। ये इजी सा इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि इफ़ पिज़्ज़ा इज़ कट इनटू 12 इक्वल स्लाइसेस एंड 8 स्लाइसेस आर ईटन। एक पिज़्ज़ा दिया गया है, उसको 12 स्लाइसेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और उसके बाद उसके 8 स्लाइसेस को हमने शेड कर दिया कि भाई वो ईटन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा रिमेंस। सवाल की समझ आ गई है। एक पिज़्ज़ा है, हमारा पिज़्ज़ा राउंड शेप का होता है, इसको 12 हिस्सों में उसने तकसीम किया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें से 8 हिस्से, सॉरी ख़राब हो गई है, जो है ना हमने खा लिया 8 हिस्से, तो कितनी फ्रैक्शन होगी पिज़्ज़ा की जो कि बच जाएगी, वो हमने फाइंड करनी है। टोटल स्लाइस लिखेंगे 12 थे, स्लाइसेस ईटन एज गिवन इन द क्वेश्चन 8 हैं। व्हाट इज़ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा। फ्रैक्शन फाइंड करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि पिज़्ज़ा के कितने स्लाइसेस बच गए हैं हमारे पास। ठीक हो गया, टोटल स्लाइसेस थे 12, खा लिया हमने, ईटन वाले 8 हो गए, 12 - 8 तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए 4। ठीक है, अब हमने इसकी फ्रैक्शन निकालनी है। फ्रैक्शन निकालने के लिए हम रिमेनिंग स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा को टोटल स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा में डिवाइड कर देंगे। रिमेनिंग हमारे पास 4 थे, टोटल हमारे पास 12 थे एज गिवन इन द क्वेश्चन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 का, सॉरी यहाँ मैंने 4 लिख दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जार है जिसमें के 120 मार्बल्स हैं, ऑफ विच 3/5 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड, हाउ मैनी रेड मार्बल्स आर देयर। सवाल की समझ आ गई कि एक जार है, उसमें 120 मार्बल्स हैं टोटल, जिसमें से कुछ हिस्सा जो कि 3/5 है वो है हमारा जी ब्लू, और बाकी जो भी बच जाएंगी वो होगा रेड। तो चलें हम लिखते हैं कि टोटल marbles in the jar 120. According to the given data, blue marbles is equals to 3/5 of total. अब 3/5 of total हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल हमारे पास थी 120, हमने उनको किया 5 हिस्सों में डिवाइड, ठीक है। 5 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमें पता चल गया कि एक हिस्सा कितने के इक्वल है, इसको आप करें तो ये आ जाएगा 5 2s are 10 और 5 यहाँ पे चला जाएगा 4s are 24, ठीक है। तो ये आ गया 24। 120 मार्बल्स को अगर हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा उसका आ जाएगा 24। अब वो कह रहा है कि 5 हिस्सों का तीसरा हिस्सा जो है ना ब्लू है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, यही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3/5 ऑफ 120। इसको यहाँ से कट करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जो मर्ज़ी करें, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर में 24, 3 4s are 12, 3 2s are 6 प्लस 1 ये 7। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ये सारे मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स, नहीं भी पढ़ा तो खैर है, आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, आप कर सकते हैं। तो हमारे पास ब्लू मार्बल्स आ गई, टोटल 72 हैं। एक्चुअली हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि मैनी, हाउ मैनी, मैनी मीन्स नंबर, मच होता तो होता कि परसेंटेज निकालिए या यहाँ पे परसेंटेज लिखा होता तब हम परसेंटेज की तरफ जाते, बट यहाँ पे मैनी है, इसका मतलब है कि सिर्फ क्वांटिटी बतानी है। खैर बतानी किसकी क्वांटिटी है, रेड मार्बल्स की, हाउ मैनी रेड मार्बल्स आर देयर, एज वी ऑल नो। अब हम क्या करेंगे, टोटल में से 72 को माइनस कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएंगी रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स इज इक्वल्स टू टोटल मार्बल्स माइनस ब्लू मार्बल्स, ठीक है। टोटल कितनी थी हमारे पास 120, ब्लू कितनी थी 72, इसको करें सब्सट्रैक्ट करें इसको, कितनी आती हैं 7 11 में 7 करें 7 8 9 10 11 12 58। मेरी कैलकुलेशन मुझे नहीं पता सही है गलत है, खैर 72 और 52 को अगर आप टोटल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 58 को, सॉरी 7 8 9 10 11 12 13 48 आता है, सॉरी। तो ये हमारे पास रेड मार्बल्स आ गई 48। आप इनको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ले जाते होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है चैप्टर नंबर 2 का। क्वेश्चन दिया गया है कि 4 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कट इन अ हाफ। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे एरर है, आई डोंट नो। ट्राइंगल की हमें पता है 3 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, सो हियर शुड बी स्क्वायर नॉट ट्राइंगल। खैर 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर कट इन अ हाफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल इज़ 1 साइड। वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसकी चारों साइड्स हाफ में कट करती हैं, ठीक है। इस वाली साइड को भी 2 में कट कर दिया, इसको भी 2 में, इसको भी हाफ में और इसको भी 2 में, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल इज़ 1 साइड। अब वो कह रहा है ये जो हाफ कटेड साइड्स हैं, ये या फिर कोई भी हाफ कटेड एक साइड की आप ले लें, ये टोटल की परसेंटेज में से कितना होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिखेंगे कि टोटल साइड्स कितनी बन गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 साइड, ये थोड़ा ना पहले वाले सवाल से मिल रहा है। 1 साइड इज इक्वल्स टू 1/8, 8 हिस्सों का एक हिस्सा। परसेंटेज ऑफ 1 साइड ऑफ द होल इज इक्वल्स टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो आप इसको करें 100 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास आ जाएगा जी 12.5, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जॉन हैज़ 24 एप्पल्स,
जॉन के पास 24 एप्पल हैं। ही गिव्स अवे 3/8 ऑफ देम टू हिज फ्रेंड्स। वो उसमें से 3/8 अपने फ्रेंड्स को दे देता है। हाउ मैनी एप्पल्स डज ही गिव अवे। अब यह आप हमें कैलकुलेट करके बताएं कि उसने कितने एप्पल दिए हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में 24 का 3/8 हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि टोटल एप्पल्स, I think pencil is not visible, so I am using blue marker here, blue pen here. Total apple हमारे पास थे 24. He gives away 3/8. Give away apple हमारे कितने हैं जी? 3/8, ठीक है। अब हमने यही फाइंड करना है कि ये टोटल का कितना है। इज इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 24 का 3/8 फाइंड करने के लिए हम इसको कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो ये हो गया 8 3s are 24, 3 3s are 9 एप्पल जी उसने दिए हैं। दैट्स इट। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कट अ 2 मीटर लॉन्ग रिबन इनटू 5 इक्वल सेक्शन। व्हाट इज ईच पीसेस लेंथ। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी लॉन्ग रिबन है जिसका टोटल लेंथ हमारे पास आ गया है 2 मीटर। ठीक हो गया। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि इसको 5 इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करें। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये हमने 5 इक्वल लेंथ्स में इसको डिवाइड कर लिया है। व्हाट इज़ ईच पीसेस लेंथ। वो पूछ रहा है कि हर एक पीस की इसकी विच इज़ ऑफ कोर्स इक्वल एज गिवन इन द क्वेश्चन कितनी है लेंथ। तो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे कि टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये उसने बताया है कि इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ईच पीस की लेंथ क्या होगी। ईच पीसेस लेंथ इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें। 5 2 2 4। सॉरी जी, इसमें हमने ये करना था कि ईच पीस लेंथ हमने फाइंड करने के लिए पहले हमने लिखनी है टोटल लेंथ और उसको हमने डिवाइड किया है 5 पे टोटल पे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2/5। अब इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी आंसर। 5 बाहर रखेंगे, 2 अंदर रखेंगे, 0 और 5 4 सर। ईच पीस लेंथ हमारे पास आ जाएगी जी 0.4 मीटर। अब 0.4 को हम 5 टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास टोटल 2 मीटर बनेगा। ठीक हो गया। टोटल लेंथ थी हमारी 2 मीटर, 5 हिस्सों में डिवाइड किया। ईच हिस्से की हमारे पास आई लेंथ थी 0.4 मीटर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखें जी, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 की सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि देयर आर 80 बॉल्स इन अ बैग। एक बॉल में टोटल 80 बॉल्स हैं, सॉरी एक बैग में टोटल 80 बॉल्स हैं। 25 ऑफ देम आर ग्रीन एंड द रिमेनिंग 45 आर रेड। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। ठीक है, 80 बॉल्स टोटल हैं, 25 हमारे पास जो है उसमें ग्रीन है, रिमेनिंग आर रेड। ये पता नहीं इसने बेसलेस सा मेतुका सा क्वेश्चन दिया है, ये इसकी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसने क्वेश्चन ही गलत पूछा। देखिए उसने 80 बॉल्स टोटल दे दी हैं और 25 उसने ग्रीन दिए। एंड पे पूछ रहा है कि 25 का नंबर। खैर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने बुक लिखी है। चलें, अगर ये आ भी जाता है पेपर क्वेश्चन में तो आपने इसको सिंपली ऐसे लिखना है कि एज गिवन इन द क्वेश्चन टोटल balls 80
ग्रीन बॉल्स इज इक्वल्स टू 25। ठीक हो गया, बस यहाँ पे आपने क्वेश्चन एंड कर देना, स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी होती आपने। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एंटायर इज़ वन पोर्शन इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज स्प्लिट इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। उसने कहा है कि एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, उसको हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अनइक्वल हो गया, बट उसने इक्वल कहा था, सो हम इसको इस तरह नहीं ड्रा करेंगे, हम इसको ड्रा करेंगे इस तरह 1 2 ये हमारे 7 इक्वल पार्ट्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो ये पूछ रहा है कि एक जो इसका पार्ट है वो इंटायर पोर्शन का कितना परसेंटेज पे आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि टोटल पार्ट्स इज इक्वल्स टू 7, वन पार्ट इज इक्वल्स टू 1/7, परसेंटेज ऑफ वन पार्ट ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल पार्ट्स, इसको हम लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है, अब इसको करें 100 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14.29%। एक जो हमारा पोर्शन है वो 14.29% के इक्वल आ गया। तो इसी तरह के इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस हमने थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना होता है। अब देखें इसमें वो कुछ ही पूछ सकता था, वो ये भी कह सकता था कि 2 पार्ट्स की बताएं, तब हम क्या करते हैं 2/7 करते, टोटल के लिहाज से करना होता है। वो ये पूछ सकता था कि इसके हाफ ऑफ कर दें, तब भी हम इसको यहाँ पे 7 की बजाय 2 कर देते। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर वेरी कर रहा होता है, फार्मूला वगैरह सब में सेम होता है। अगर अपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट, बस इतना सा इसका आंसर है।